अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हंजरा ऑफिशियल। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि टीपू सुल्तान ने किस तरह अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, उनके लश्करों के ऊपर गोले बरसाए, उनको तबाह किया। तो आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान की वफ़ात के बारे में। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि जब टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों ने दरपर्दा मर्दों की हिमायत जारी रखी ताकि वह सुल्तान को मुख्तलिफ मार्गों में उलझाए रखें। जब सुल्तान की जंगी क़ुव्वत खासी कमज़ोर पड़ गई और उसके अक्सर इलाके अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चले गए, तो अब अंग्रेज़ों ने मर्दों के साथ मिलकर सुल्तान के आखिरी और मरकज़ी शहर सरंगापटम का रुख किया। जबकि अंग्रेज़ों को सुल्तान के लश्कर में बआसानी गद्दार मिल गए। इस सिलसिला में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने दो गद्दारों का इंतखाब किया। एक तो टीपू सुल्तान का मौजूदा वज़ीर मेहदी ख़ान था और दूसरा मीर सादिक था, जिसे कुछ ही अरसा पहले सुल्तान ने माज़ूल कर दिया था। वो अपनी माज़ूली पर पेच व ताब खा रहा था। सुल्तान के पास मुसलसल जंगें करते करते लश्कर की तादाद भी खासी महदूद हो चुकी थी और ख़जाना भी काफ़ी हद तक खाली हो चुका था। सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ कलाबंद यानी सुल्तान ने वो शहर छोड़ दिया और अंग्रेज़ों ने मराठों के साथ मिलकर कला पर हमला करने का इरादा बनाया। चारों तरफ से मुहासरा कर लिया गया। इस मौका पर मीर मेहदी ख़ान ने पहली गद्दारी का सबूत दिया। जब सुल्तान दुश्मनों पर हमला कर रहे थे और सुल्तान और उसके सलार अंग्रेज़ों और उसकी बड़ी कामयाबी को रोक रहे थे, तो मीर मेहदी ख़ान ने लश्कर के एक हिस्सा में माहाना तनख्वाहों की अदायगी ना की, जिसकी वजह से तमाम मुहाफ़िज़ों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ रहे थे, उन्होंने वो जंग लड़ने से इनकार कर दिया और वो वहाँ से वापस आ गए। अंग्रेज़ों के सिपह सलार सबाला जनरल मेंडिस से राब्ता कायम कर रखा था, लिहाजा वो मोर्चा जब खाली हुआ तो जनरल मेंडिस से अपने लश्कर का एक हिस्सा के साथ उन मकामात पर हमला आवर हुआ और बड़ी आसानी के साथ सुल्तान के लश्कर को तबाह व बर्बाद कर दिया और उनके जो इलाके थे उन पर कब्ज़ा कर लिया। सुल्तान के लिए अब सूरत हाल खासी मखदूश होती जा रही थी। अब उसने अंग्रेज़ों को सुलह का पैगाम भिजवाया, मगर अंग्रेज़ों ने इनकार कर दिया और कला पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। सुल्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया और अंग्रेज़ों को कला से दूरी रहने पर मजबूर किए रखा। इस आशना में किला के अंदर खासी परेशान कुन सूरत हाल पैदा होती जा रही थी। बेहद ख़तरनाक सूरत हाल में सुल्तान ने एक मरतबा किला से बाहर निकल कर अंग्रेज़ों का मुकाबला करने की कोशिश की। लश्कर में गद्दारों ने ख़तरनाक सूरत हाल में सुल्तान ने एक मरतबा किला से बाहर निकल कर अंग्रेज़ों का मुकाबला करने की कोशिश की, मगर लश्कर में गद्दारों ने लश्कर में अफरा तफरी पैदा कर दी, जिसकी वजह से सुल्तान को दोबारा कलाबंद होना पड़ा। मगर गद्दारों ने ऐसी चाल चली कि सुल्तान अपने दुश्मनों से नहीं बल्कि गद्दारों से शिकस्त खा गया। जब सुल्तान बेहद ज़ख्मी होकर गिर गया तो अंग्रेज़ों ने उसे सल्यूट किया और उसकी अज़मत का एतराफ़ किया। टीपू सुल्तान को अपने वालिद माजिद सुल्तान हैदर अली के पहलू में दफन किया गया, मगर तारीख़ उसे हमेशा याद रखेगी कि उसने तनहा अंग्रेज़ों और मरहटों का मुकाबला किया। मगर यह भी याद रखा जाएगा कि गद्दारों ने उसको किसी भी तरह कामयाब नहीं होने दिया। यकीनी बात है, अगर टीपू सुल्तान के साथी उसके साथ गद्दारी ना करते तो अंग्रेज़ किसी भी सूरत में इसे शिकस्त से दो चार ना कर सकते थे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।